सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे लूत का सदोम से निकालना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय की 12वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। आपके पास यदि बाइबल है तो उसे बंद मत रखिए, क्योंकि बाइबल जब खुलती है तो ब्लेसिंग आपके जीवन में तभी खुलती है। हमारे साथ आप इस अध्याय को बाइबल से देखना चाहें तो निकाल लीजिए उत्पत्ति 19वां अध्याय की 12 से 22 आयत तक। आपके पास बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल है तो ये हमें 21 नंबर पर मिल जाता है, पेज नंबर 21 पर। सबसे पहले हमेशा की तरह इन चंद आयतों को हम सुपर फास्ट स्पीड से उर्दू में देखेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा लूत का सदूम से निकालना। और 12वीं आयत क्या कहती है? तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा कोई और है दामाद और अपने बेटा बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावंद के हुजूर बहुत बुलंद हो गया है और खुदावंद ने उसे नेस्त करने के लिए हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, बातें की और कहा, उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मुजहिक सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा, उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यही हैं ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उन्होंने देर लगाई तो उन मर्दों ने उनका और उनकी बीवी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनका बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, न तो पीछे मुड़कर देखना, न कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ता न हो कि तू हलाक हो जाए। और लूत ने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐसा न कर, देख तूने अपने खादिम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया है कि मेरी जान बचाई है। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख ये शहर ऐसा नजदीक है कि वहां भाग सकता हूँ और ये छोटा भी है, इजाजत हो तो मैं वहीं जाऊं। वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उनसे कहा, देख मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया है गारत नहीं करूंगा। जल्दी कर और वहां चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहां न पहुंच जाए। इसलिए उस शहर का नाम जुगर कह लाया। खुदावंद का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। लूत का सदोम से निकालना। तो इसके टाइटल से समझते हैं कि परमेश्वर अपने एक एक जन से प्यार करता है। यदि 1000 लोग 1,00,000 लोग भी कहीं पर दुष्ट हो और वहां पर सिर्फ एक मनुष्य धर्मी हो, तो खुदावंदा उन लाख लोगों की वजह से उस धर्मी का नाश कभी नहीं करता। 19वें अध्याय की 12वीं आयत हमें क्या कहती है? फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा कौन है? कौन अतिथि? पहले हम देख रहे थे सदोम की दुष्टता, और वहां पर देखा था कि 2 फरिश्ते हैं, 2 स्वर्गदूत है, वो सदोम में आते हैं और लूत के घर रात में ठहरते हैं, और वहां पर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है जिसकी की कल्पना करना भी मुश्किल है। वो क्या हंगामा था पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और सारा नगर है वो लूत और उन मेहमानों को मार डालने के लिए चारों ओर उसके घर के घूम रहा है, लेकिन उन मेहमान जो कि फरिश्ते थे उन्होंने
उन सभी लूत के लोगों को अंधा कर दिया है, और वो लूत के घर के दरवाजा टटोल रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है। और उसके बाद की ये घटना है, लूत से पूछा यहाँ तेरा कौन है। लूत से वो बोले भाई जल्दी बता दे तेरा कौन है, दामाद हो, बेटे हो, बेटियां हो, नगर में तेरा जो कोई भी हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। तो यहाँ पर देखो परमेश्वर लूत को अकेला नहीं निकालता है, हालांकि धर्मी अकेला है, फिर वो कहता है कि नहीं तो कल को ये न कह सके कि मैं अकेला क्या करता, मेरी जो खुशियां हैं वो तो मेरे पत्नी के साथ थी, बेटों के साथ थी, बेटियों के साथ थी, दामाद के साथ थी, पोतों के साथ थी, मेरे फ्रेंड के साथ थी। इसलिए उन्होंने ये ऑफर किया इस लूत को कि तेरा जो भी जान पहचान वाला रिलेटिव है वो सब को लेकर इस शहर से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस सदोम नगर को हम नष्ट करने वाले हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। और वे स्वर्गदूत कहने लगे भाई हम कोई परदेसी परदेसी को नहीं, मेहमान को नहीं, हम स्वर्गदूत और हम इस सिटी का विनाश करने के लिए, इसको तबाह करने के लिए आए हैं, और परमेश्वर ने हमें भेजा है। तुझे बचना है तो तू अपने आप को, अपने परिवार और अपने रिलेटिव के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ से लेकर फौरन इस शहर से निकल जा। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा का इस नगर को नष्ट करने पर है, पर वह दामाद की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला सा ठहरा। लूत फटाफट गया अपने दामाद के घर, अपनी बेटियों के घर, उनको जाकर समझाया कि देख लो कितना बड़ा हंगामा हो रखा है इस शहर के अंदर, सदोम के अंदर सब लोग है वो अंधे बन गए हैं, और ये सब इसलिए है क्योंकि परमेश्वर है वो इस नगर को नष्ट करने वाला है। जल्दी से तुम इस नगर से भाग चलो मेरे साथ, तभी बचोगे, वरना तुम मर जाओगे। लेकिन उसके दामादों का मन परमेश्वर ने कठोर कर दिया था, इसलिए वे उस पर हंसने लगे और बोले कि ये पागल हो गया है, उसकी बात को तवज्जो नहीं दी। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा, और देखा कि पूरी रात बीत की। लूत कदे इसका घर आ जाओ, कदे उसका घर आ जाओ, कदे इसने फोन करा है, कदे उसने व्हाट्सएप भेजा है, भाई जल्दी करो मेरे दोस्तों मेरा भाई, मेरा फ्रेंड, ये नगर नष्ट होने वाला है, यहाँ से निकल लो। लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई भी लूत के साथ नगर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ, और इस प्रकार से पूरी रात बीत जाती है और सुबह होने वाली होती है। तब वे जो दूत थे, स्वर्गदूत थे, वो लूत से बोले उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। वह बोले रे लूत की और सारी रात काट दी तूने, एक एक सेकंड कीमती है, हमें इस नगर को नष्ट करने के लिए तेरा इंतजार करने लग रहे हैं, तो कदे उड़े बिक जे, कदे आड़े बिक जे है। फौरन फटाफट अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को लेकर जो तेरे साथ है निकल ले, नहीं तो ये लोग तो मरेंगे नहीं, तू भी मर जाएगा, फिर मारते ना कहिए भैया उतने के करा। और 16वीं आयत हमें बताती है, पर वह विलंब करता रहा, इस पर उनने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की कृपा की दृष्टि उन पर थी, और उनको निकालकर नगर से बाहर कर दिया। और जब देखा कि लूत है वो कुछ कर नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है अपने परिवार वालों के बिना, अपने बेटियों के वगैरह, तो उन स्वर्गदूतों ने उसका, उसकी पत्नी का और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और उस नगर से बाहर उसको जबरदस्ती ले चले। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा। और जब वो सदोम से बाहर निकल गए तो वे स्वर्गदूत बोले निकल जा फटाफट, गोलियों ले हट, अपना प्राण लेके निकल जा, और पीछे की ओर न ताकना, और पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखिए कि इस नगर के साथ क्या हुआ और कैसे इसका नाश होने लग रहा है। और तराई भर में ठहरना और रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना है, और उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। और जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है तेरे, उसके ऊपर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। भस्म होना मतलब एक बड़ी गंधक की बरसात है वो सदोम नगर पर होने वाली थी। लूत ने उनसे कहा है प्रभु ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि हुई है, और तूने मुझ में बड़ी कृपा दिखाई है और मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी बंदी मुझ पर आ पड़े, और नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लूत बोला जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मेरे को बचाने के लिए आपने मेरे पर बड़ी दया की, बड़ी कृपा की, लेकिन इस पहाड़ के ऊपर मेरे ज्यादा चालाक हो जाता, मेरे जो घुटने हैं उनका ग्रीस खत्म हो रहा है, ठीक है, तो आप है ना इस तरह ना करो,
और देख यह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ। इंदुलूत प्लेजी सामने जो शहर दिखाई दे रहा है नहीं, वो बहुत नजदीक है। वो पहाड़ तो बहुत दूर हो गया, ऊपर तक चढ़ाई चढ़नी चढ़ा कौन जाओ, मैं इस शहर में भाग जाता हूँ। और यह छोटा भी है, और ये छोटा सा शहर है, मेरे को उड़े जाने की इजाजत दे दो, मुझे वहां भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा सा नहीं है, और मेरा प्राण बच जाएगा। तो लुद्धित में पकड़ा, मैं तो एक छोटे शहर में जाऊंगा जी, पहाड़ में नहीं चढ़ू जी। तो उसने उनसे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की तूने चर्चा की है उसको मैं नष्ट नहीं करूंगा। तो हो सकता है कि वे स्वर्गदूत है उस छोटे से शहर को भी नष्ट करने वाले हो, लेकिन लुत ने जिद पकड़ ली जी कि मेरे को उसमें जाने दो, उसमें जाने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, इसको हम नष्ट नहीं करते, तो इस छोटा सा शहर में ही भाग जा, फुर्ते से वहां भाग जा, क्योंकि अब जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोवर रखा पड़ा। और स्वर्गदूत ने कहा कि जल्दी से निकल ले तू इस शहर के अंदर, जब तक तू शहर में नहीं पहुंचेगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आज की वीडियो में हमने देखा कि परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए, जिनसे प्यार करता है उनको बचाने के लिए अपने स्वर्गदूत स्वयं भेजता है, और मौका देता है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि वो जिनको चाहते हैं उनको भी बचा सके, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को भी बचा सके। आज की वीडियो में इतना ही, फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए।